अरे भाई, आप शादी करा करके किसी को टिकट दे तो एसटी एससी कैसे होगा? हमको जरा बताइए। कैसे अशोक चौधरी साहब हमारे भाई हैं, चिराग पासवान जी मेरे भाई हैं, कैसे आप संरक्षण कर रहे हैं एसटी एससी को? इस देश के ओबीसी का, जन पिछड़े का, दलित का, गरीब का और देश बचाने वालों के लोगों का है। ये बीजेपी की धारणा गलत है और इस धारणा को इस बार खत्म करेंगे हम सब लोग मिलकर। आज पाटलिपुत्रा और पटना साहिब के सारे नेता हम लोगों के बीच हम लोग इकट्ठे हुए हैं। संकल्प के साथ आज से हम लोग लड़ने की तैयारी कर लिए और हम लोग आगे। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे। देखिए, पप्पू यादव जमकर साथ दिए हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा और पटना साहिब लोकसभा में इंडिया गठबंधन को। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको मालूम होगा कि हाजीपुर में आज मतदान है और रगड़ के रख दिए चिराग पासवान को। एससी एसटी पर भी बहुत कुछ बोले। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, आप सीधे सुन लीजिए। संस्कृति, इंसानियत और गरीबों के अधिकार को बचाने के, महिलाओं के सम्मान के लिए, किसानों के अस्तित्व को और दलितों के अस्तित्व को बचाने के, बाबा साहब अंबेडकर की जो गहरी चिंता थी संविधान को लेकर, दलितों को लेकर के राइट, अधिकार रहना चाहिए, और जिसके चलते उस वक्त भी हुआ था कि एसटी एससी का जो रिजर्वेशन सीट है उस पर वोट डालने का अधिकार एसटी एससी को। चलिए, वो बरौर था, वो ठीक था, सबको मिले। अब दूसरे तरीके से लोग डाक दरवाजे से, अरे भाई, आप शादी करा करके किसी को टिकट दे तो एसटी एससी कैसे होगा? हमको जरा बताइए। कैसे अशोक चौधरी साहब हमारे भाई हैं, चिराग पासवान जी मेरे भाई हैं, कैसे आप संरक्षण कर रहे हैं एसटी एससी को? बस आपकी बच्ची होनी चाहिए, शादी कहीं हो, मेरा बेटा होना चाहिए, शादी कहीं हो। तो यही तो गंभीर चिंता थी। एक था संविधान को लेकर और एक था इस हिंदुस्तान के एसटी एससी के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अस्तित्व को लेकर, जो पप्पू यादव की शुरू से चिंता। और हिंदुस्तान में शहादत देने वाली वो परिवार जो राहुल गांधी जी आज बोल रहे हैं, संविधान, लोकतंत्र, किसान, आज उसकी चिंता है। आज जो ये साथी हैं हम लोग के, जो नेता और ये वो सीनियर लीडर की यहाँ एक बैठक है, ये कोई वर्कर नहीं है। हमें अंशुल जी को लेकर मेरा मानना है ये पटना साहिब बीजेपी का नहीं है। पटना साहिब इस देश के ओबीसी का, जन पिछड़े का, दलित का, गरीब का और देश बचाने वालों के लोगों का है। ये बीजेपी की धारणा गलत है और इस धारणा को इस बार खत्म करेंगे हम सब लोग मिलकर। मीरा कुमार जी हम लोगों के परिवार के हिस्से, और हमें प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़नी है। इसीलिए हम पाटलिपुत्रा के भी सारे साथी, सीनियर लीडर यहाँ हैं। हम लोग किसी को देख करके नहीं, हम लोग देश बचाने के लिए आज पाटलिपुत्रा और पटना साहिब के सारे नेता हम लोगों के बीच हम लोग इकट्ठे हुए हैं। संकल्प के साथ आज से हम लोग लड़ने की तैयारी कर लिए और हम लोग आगे। 5वें चरण का चुनाव चल रहा है। कहा जा रहा है कि रायबरेली से कहीं राहुल गांधी जी की साथ है, वो दाव पे लगे। ये ऐसी है, कौन कौन लोग हैं, आप कहां से आए? राहुल गांधी जी 4 लाख से, और रायबरेली राहुल गांधी जी को पीएम और उत्तर प्रदेश पीएम स्वीकार कर चुके हैं, और अहंकार की रानी के खिलाफ जो जंग है जनता का, वो हार चुकी है। पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव चुनाव मैदान में, आपको अच्छी बात है। चुनौती बड़ी है भैया, चुनौती तो रहेगी। जब सामने सामने चुनौती है तो चुनौती को स्वीकार करना ही ना। जनता, मेरे ख्याल से, मैं समझता हूं कि 2024 के लिए मीसा जी कुछ वोट दे।
अच्छा हिना साहब को लेकर कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पहले भी कहा कि हिना साहब, तो आपने सुन लिया कि चिराग पासवान को किस तरह से सुनाया है पप्पू यादव ने, और मिसा भारती की जीत के बारे में कहे हैं, और उसके बाद रविशंकर प्रसाद के हार के बारे में भी जमकर कहे हैं। क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया, तो बस देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि उतर चुके हैं मैदान में पप्पू यादव। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करते धन्यवाद।